हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे आप सब। कल की जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से स्टार्ट करूँगी, स्पेशली फॉर इग्नू स्टूडेंट। क्योंकि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है इसमें काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इग्नू में बैक आए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए है। हिंदी में नोट्स है, बहुत ईजी हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं ये। और आप लोग इसे पोस्ट करके देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और हाँ, एक बात और कि जो प्लेटो है इनकी बहुत सारी थ्योरी है। इन्होंने दार्शनिक राजा लिखा, शिक्षा का सिद्धांत लिखा, समुदायवाद लिखा। तो जो मैं बता रही हूँ, वीडियो डाल रही हूँ, वो एक एक थ्योरी को अप्लाई करके डालूंगी। जैसे आज मैं डाल रही हूँ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो कल मैं डाल दूँगी कम्युनिज्म के ऊपर, उसके बाद एजुकेशन के ऊपर, उसके बाद इनकी फैमिली प्रॉपर्टी के ऊपर क्या व्यू थे वो। तो एक एक पार्ट करके डिवाइड करके डालूंगी, क्योंकि एक अगर वीडियो में मैं डालूंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, जिसकी वजह से बोरिंग सा लगेगा। ठीक है, तो यही यहाँ या अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो हमारा जो थ्योरी सबसे पहले है थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो बेसिकली आपको एक इंट्रो के तौर पे अगर मैं बता दूँ तो जो प्लेटो थे वो एथेंस से थे। ठीक है, और इनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था, अभिजात कुलीन परिवार में। ठीक है, इनकी जो मैथोडोलॉजी थी वो उद्देश्यपरक थी। ठीक है, और उद्देश्यपरक भी थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उद्देश्यपरक कह सकते हो, और भी चीज़ें बहुत इनकी मैथोलॉजी में आ जाती है। ठीक है, और अगर हम इन्हें कहें तो कि यह एक दार्शनिक राजा थे। ठीक है, दार्शनिक क्या थे? विचारक थे। स्टार्ट करते हैं हम हमारा यूनिट। तो देखो, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, अगर इंट्रो के तौर पे मैं देखूँ तो देखो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग प्लीज़ देखना। और बहुत अच्छे नोट्स हैं, बाकायदा मैंने इग्नू की बुक से ही बनाया है नोट्स, क्योंकि स्पेशली फॉर इग्नू स्टूडेंट, इस वजह से। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इग्नू के स्टूडेंट पढ़ें, बाकी स्टूडेंट्स भी अगर उनके पास वेस्टर्न थिंकर्स हैं या फिर कोई भी थिंकर्स ऐसा है जो वेस्टर्न का है तो आप देख सकते हो वीडियो। ठीक है, जो कि आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले प्लेटो का न्याय सिद्धांत में अगर मैं इंट्रो पढ़ूँ तो देखो क्या है। दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक थे ये, क्योंकि इसके पूर्व किसी ने राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध रूप में प्रतिपादन नहीं किया। ठीक है, प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था और उसका वास्तविक नाम क्या था? अरिस्टोक्लेस। ठीक है, प्लेटो एक महान दार्शनिक था और उसके संपूर्ण चिंतन पर उसके गुरु कौन थे? सुकरात थे। उन्हीं का पूरा प्रभाव इसके विचारों पर दिखता है। ठीक है, आप लोग एक क्रम भी याद रखो, जैसे कि सुकरात किसके गुरु थे? प्लेटो के। प्लेटो किसका गुरु था? एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल का शिष्य कौन बना? अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ऐसे क्रम भी याद रखो इनके, क्योंकि पूछ ले जाते हैं। अब इसके बारे में मैक्सी क्या बोलते हैं कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। प्लेटो को पाश्चात्य जगत का महान समन्वयक माना जाता है, क्योंकि उसने दो परस्पर विरोधी धाराओं को एक करने का प्रयास किया। अब वो परस्पर विरोधी धारणाएं क्या थी? हेराक्लाइटस था और पार्मेनिडीज था। ठीक है, और प्लेटो के अनुसार क्या है? वास्तविकता विखंडित है। ठीक है, प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में, जो कि इसका बहुत फेमस है, आप लोग रिपब्लिक पढ़ोगे, बहुत अच्छा बुक है और इन्होंने काफ़ी चीज़ें अच्छी बताई है, बट ऐसा भी है कि वो आज के टाइम पे अगर हम करना चाहें तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे देखो, रिपब्लिक में उन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया और न्याय रिपब्लिक का केंद्रीय विषय रहा। ठीक है, इसकी वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं? कंसर्निंग जस्टिस। ठीक है, अपने न्याय संबंधी विचारों का प्रतिपादन करने से पूर्व इन्होंने बाकी जितने भी विचार हुए न्याय से संबंधित उन सब का खंडन किया इन्होंने। ठीक है, जैसे कि परंपरागत सिद्धांत में सिफालस और पॉलीमेकर्स थे, तो इसमें सिफालस ने देखो क्या कहा। सिफालस और पॉलीमेकर्स थे जो इन्होंने भी अपने न्याय के ऊपर विचार दिए हैं। तो सिफालस क्या बोलते हैं कि न्याय मतलब, अगर इन्होंने न्याय के अगर डिफाइन किया तो कैसे किया, इनकी डेफिनेशन भी है और आप पढ़ोगे तो इनके सारे विचारों का खंडन किया। जैसे कि सिफालस क्या बोलते हैं कि सत्य बोलना और दूसरे के कार्य में ऋण को चुकाना क्या है? न्याय है। ठीक है, ये सिफालस ने कहा। जबकि पॉलीमार्कस क्या कहते हैं? मित्र के साथ श्रेष्ठ और शत्रु के साथ घृणित व्यवहार करना न्याय है। और प्लेटो क्या बोलते हैं? इन सब का खंडन करके इन्होंने इन सब का खंडन करके क्या कहा कि अगर हम सत्य बोलेंगे तो हम देश की गुप्त जानकारी जो है हम उसके साथ अन्याय करेंगे। अगर हम सच बोल रहे हैं तो हम किसी से अपने देश के लिए जुड़ी जो भी जानकारियां हम नहीं छुपा पाएंगे। और मित्र शत्रु की बात करी तो इन्होंने क्या कहा कि क्या पता मित्र नाम का मित्र व वास्तव में वह शत्रु हो, क्योंकि आप लोग रियलिटी में भी ये होता है कि हम दोस्त तो मानते हैं बट अंदर क्या चल रहा है वो नहीं पता चलता हम लोगों को। ठीक है, ये इन्होंने कहा। और दूसरा है क्रांतिकारी सिद्धांत, जिसमें थ्रेसिमेकस है। ठीक है, और अगला है कार्यकरण का सिद्धांत, जिसे ग्लाउकन ने दिया है। आगे स्टार्ट करते हैं। प्लेटो ने न्याय के दो रूपों का वर्णन किया, एक तो व्यक्तिगत था, दूसरा सामाजिक या
राज्य से संबंधित था। जो व्यक्तिगत था, इसमें इन्होंने क्या बताया कि मानवीय आत्मा के 3 नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, जिसमें इन्होंने विजडम, स्पिरिट और एप्टिटाइट बताया, ठीक है, जिसमें विवेक, साहस, तृष्णा बताया। इन्होंने क्या कहा कि जिस मनुष्य में विवेक, साहस और तृष्णा है वही न्याय को समझ सकता है और वही न्याय का पालन कर सकता है, ठीक है। और ये उन ऐसे जो जिनके अंदर ये विवेक होते हैं वही आगे चल के एक सृष्टि की रचना करते हैं। ये इनके व्यक्तिगत सिद्धांत के ऊपर कहते हैं। ये आगे इनका दूसरा सिद्धांत क्या है, सामाजिक या राज्य से संबंधित। इन्होंने क्या कहा, राज्य मानव मस्तिष्क का व्यापक रूप है, ठीक है। इन्होंने राज्य को प्राकृतिक नहीं माना, नैसर्गिक नहीं माना, बल्कि इन्होंने क्या कहा कि जो राज्य है वो मानव मस्तिष्क की देन है, ठीक है। इन्होंने एक कोटेशन लिखा था, क्या था, जैसे कि राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, बल्कि उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होता है जो उसमें निवास करते हैं। और जिस प्रकार व्यक्ति में 3 तत्व निहित होते हैं, उसी प्रकार तीनों गुण के प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्य के 3 वर्ग भी होते हैं। अब वो इन्होंने राज्य के 3 वर्ग कौन से बताएं। पहला वर्ग इन्होंने बताया शासक वर्ग, ठीक है। अब इन्होंने शासक वर्ग में क्या कहा कि जिसमें विवेक की प्रधानता होगी वही शासन का संचालन करेगा, ठीक है। दूसरा वर्ग इन्होंने राज्य का क्या बताया, सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग में इन्होंने क्या कहा, जिसमें साहस, शौर्य और रक्षा करने की प्रधानता होगी वो क्या होगा, सैनिक वर्ग होगा, ठीक है। और तीसरा वर्ग इन्होंने क्या बताया, उत्पादक वर्ग, जिसमें तृष्णा, वासना, आर्थिक व भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ठीक है। लेकिन इनके विचारों की आलोचना भी आगे बहुत हुई है, ठीक है। तो आलोचना भी इसमें मैं कराऊंगी आगे। तो इसमें एक नोट करके पॉइंट है, व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण उसमें निहित तत्व की प्रधानता के आधार पर ही होता है। प्लेटो का कहना था कि व्यक्ति के अंदर जैसा गुण होगा वैसे ही उसके कार्य का निर्धारण होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो प्लेटो के अनुसार इन्होंने राज्य के ऊपर क्या कहा, राज्य में न्याय की उपलब्धि तभी हो सकती है जब उसका प्रत्येक तत्व अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर आचरण करे, ठीक है, अपने धर्म का पालन करे। इन्होंने क्या कहा कि जब शासक निस्वार्थ भाव से अपनी जनता की रक्षा करता है और सैनिक देश की रक्षा करता है और उत्पादक उपभोग की सामग्री पैदा करता है, तो वही क्या है, न्याय है, ठीक है। वो उन्होंने क्या बताया, न्याय है और यही उनका कर्तव्य है। और आगे हम पढ़ेंगे, अगला मैं जो वीडियो डालूंगी वो निजी संपत्ति और परिवार पे होगा। तो उसमें देखना प्लेटो क्या बोलते हैं कि निजी संपत्ति का उन्होंने विरोध किया, परिवार का इनका विरोध किया, ठीक है। लेकिन जब हम आगे एरिस्टोटल को पढ़ेंगे तो एरिस्टोटल इसके बियॉन्ड है। वो क्या बोलते हैं कि प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए और घर और परिवार भी होना चाहिए, ठीक है। इनका राज्य एक सीमित दायरे में है, जबकि प्लेटो का राज्य बहुत व्यापक होगा, ठीक है। आगे देखो, न्याय अगर प्लेटो ने क्या बताया कि न्याय कहाँ है और इसका निवास कहाँ होता है, तो ये बताया इन्होंने, अपने निश्चित स्थान पर अपने कर्तव्य का पालन करना और दूसरे के कर्तव्य में हस्तक्षेप न करना क्या है, न्याय है। और न्याय का निवास कहाँ होता है, हमारे मन में होता है, ठीक है। आगे देखो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता क्या है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है, प्लेटो का न्याय बाह्य जगत की वस्तु ना होकर आंतरिक स्थिति है, ठीक है। स्वाभाविक होने के कारण इसे थोपा नहीं जा सकता, यह व्यक्ति के आत्मा का गुण है। और दूसरा इनकी विशेषता क्या है, प्लेटो का न्याय कार्य के विशिष्टता का सिद्धांत है, ठीक है। इसी आधार पर आगे चल के इनकी आलोचना होगी कि कार्य की विशिष्टता का मतलब है कुछ विशिष्ट व्यक्तियों तक ही कार्यों का सीमित हो जाना, ठीक है। आगे है इनका, किसी व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप की बात की इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए जिससे वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और अपना कार्य कर सके। और इनका ये भी मानना था कि व्यक्ति और समाज में कोई संघर्ष नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति समाज का अंग है और समाज के विकास में ही व्यक्ति और राज्य का हित है, ठीक है। और प्लेटो का न्याय समाज में एकता का सूत्र है, ठीक है। आगे देखो, इनकी आलोचना किस आधार पर हुई थी, इनके विचार की। तो पहली आलोचना हुई थी कि इनका जो विचार है न्याय का, वो कानूनी नहीं बल्कि नैतिक धारणा है, ठीक है, जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों तक सीमित करता है। दूसरा इन्होंने क्या कहा, इनकी आलोचना किस आधार पर हुई कि समावेशी विकास की उपेक्षा की गई है, क्योंकि इसमें विशेषीकरण की बात की गई है। तो जो भी अधिकार, जो भी कर्तव्य हैं वो एक सीमित दायरे में हो जा रहे हैं और कुछ विशिष्ट वर्गों तक ही रह जा रहे हैं, पूरे बाकी जनता क्या हो रही है, उससे वंचित हो जा रही है। और इससे क्या इन्होंने बताया कि निरंकुशता का भय पैदा हो सकता है, ठीक है। अगला इन्होंने क्या बताया, केवल व्यक्ति के कर्तव्य पर बल दिया इन्होंने, उनके अधिकारों की बात नहीं की है। अगला है, इनके सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह राज्य में केवल एक वर्ग को शासन सत्ता देकर अन्य वर्गों को शासन से वंचित कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, व्यक्ति के गुण के आधार पर उसके कर्तव्य का निर्धारण होगा, अर्थात जिस व्यक्ति में बुद्धि की प्रधानता होगी, ठीक है, वो क्या करेगा, शासन का संचालन करेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि जो शासन का संचालन है वो क्या, राज्य का जो संचालन है वो सीमित हो जा रहा है, बाकी व्यक्ति को आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है।
इन आधारों पर प्लेटो के विचार की आलोचना की गई थी, ठीक है। और अगर हम निष्कर्ष के तौर पर पढ़ें तो देखो, प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक कानूनी या वैधानिक धारणा ना होकर नैतिक सिद्धांत है, जो तात्कालिक एथेंस में एकता, सामंजस्य तथा व्यवस्था की दृष्टि से अपरिहार्य है। सी, जो प्लेटो थे, इन्होंने जितनी भी थ्योरी दी अपने उस हिसाब से दी जब वो थे, जिस टाइम पे वो थे, उस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से इन्होंने चीज़ों को देखा, समझा, परखा, उसके हिसाब से इन्होंने अपनी थ्योरी दी है, ठीक है। ये नहीं है कि आज के हिसाब से दी है। तो इसीलिए अगर हम उस टाइम की बात करते हैं कि उस टाइम पे प्लेटो ने क्या चीज़ें देखी और ऐसी थ्योरी दी, तो उस टाइम पे अगर हम जाएंगे तो वो थ्योरी कहीं ना कहीं पूरी तरह से वैलिड है। लेकिन आज के टाइम पे हम बोलें तो प्रासंगिक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, ठीक है। तो ये प्लेटो का न्याय का सिद्धांत था, ये यहाँ ख़त्म हो जाता है। और अगला जो वीडियो मैं डालूंगी प्लेटो के परिवार और संपत्ति पे डालूंगी, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।